हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टार्ट कोडिंग चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आपसे म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डेटा टाइप्स इन पाइथन। गाइस, इससे पहले की वीडियो में जो लास्ट वीडियो थी इस प्लेलिस्ट की, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, वो थी हमारी व्हाट आर ऑर्डर डेटा टाइप्स, अनऑर्डर डेटा टाइप्स, इटरेबल वर्सेस नॉन इटरेबल डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स की कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया था मैंने लास्ट वीडियो में। उसी का एक पार्ट रह गया था, वो वीडियो लंबा हो गया था 20 मिनट का, तो मैंने वो वीडियो वहीं पे ख़त्म कर दिया था। और अब ये वाला जो वीडियो है, इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन में। आप आगे जब भी काम करेंगे, म्यूटेबल और इम्यूटेबल का कंसेप्ट आपको हर जगह काम आने वाला है गाइज। सेकेंडली, यहाँ पे टोटल 6 वीडियोज आ चुके हैं। आज का जो वीडियो है वो 7th वीडियो है। और प्लीज़ आप क्या कीजिए, इस प्लेलिस्ट को यहाँ से सेव कर लीजिए। देखिए, सेव प्लेलिस्ट की ऑप्शन आ रही है, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से सेव कर लीजिए। ठीक है। सेकेंडली क्या है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, और बेल आइकन को भी दबा देना इसी तरह की वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए। जल्दी ही पीएचपी के ट्यूटोरियल्स भी शुरू करने वाला हूँ गाइज मैं। और भी अगर आपको किसी लैंग्वेज का फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट जेक्वेरी का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। तो चलिए, मैं आ जाता हूँ वीएस कोड में और ओपन कर लेते हैं वीएस कोड को। ये देखो, ये लास्ट ट्यूटोरियल जो मैंने कराया था डेटा टाइप कैटेगरीज, ये वो वाला है। ठीक है। इसमें हमारा म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल रह गया था, तो इसको हम देख लेते हैं म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल को। और इसके लिए मैं एक फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। या फिर इसी फाइल में बता देता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ और इसी फाइल में मैं अपडेट कर देता हूँ म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और आ करके मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ म्यूटेबल वर्सेस इम्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है गाइस, ये भी एक कैटेगरी है डेटा टाइप्स की और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोज डेटा टाइप्स whose value can't be changed in place, immutable data types। ये मैं लिख लिया यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, मैं जब यहाँ पे इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं साथ साथ इम्यूटेबल डेटा टाइप का। लेट से मैंने यहाँ पे एक x इज इक्वल टू 100 बनाया, मैंने x इज इक्वल टू 100। ठीक है। अभी जो x इज इक्वल टू 100 मैंने बनाया है, अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू स्टोर करना चाहूँ, मतलब सेम वेरिएबल के ऊपर, इन प्लेस का मतलब है सेम वेरिएबल के ऊपर, अगर मैं यहाँ पे 200 स्टोर करा दूँ, 200। ठीक है। अब सेम वेरिएबल है x है, x में पहले 100 स्टोर कराया, फिर मैंने वैल्यू को चेंज कर दिया 200। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, दोज डेटा टाइप्स हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज इन प्लेस। ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। देखो यहाँ पे, अब मैं दोनों का एड्रेस पता करता हूँ। ठीक है। दोनों को एड्रेस पता करते हैं, मेमोरी में क्या एलोकेट हुआ है। एड्रेस के लिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है आईडी, तो मैं आईडी फंक्शन का यूज़ करता हूँ। और सेकेंडली मैं इसकी भी आईडी पता करता हूँ, आईडी यहाँ पे देता हूँ एक्स। देखो, दोनों एक्स है। ठीक है। दोनों में वैल्यू अलग अलग है, वैल्यू चेंज कर दी मैंने। ठीक है। दोनों एक्स है तो एड्रेस सेम नहीं होना चाहिए इनका। तो देखो, जैसे ही मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, ये मैंने प्रिंट कराया यहाँ पे, और आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास 2 एड्रेसेस आएंगे। ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ दिस वे, और देखो यहाँ पे मेरे पास जो है, थोड़ा सा और इसको ऊपर ले लेते हैं और इसको थोड़ा सा टर्मिनल को बड़ा कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो 2 एड्रेसेस आए हैं ना, इसको छोड़ दो। ठीक है। ये पहले वाले उसका आ रहा है, ऊपर कोई कोड लिखा हुआ, उसकी लिस्ट प्रिंट हो रही है। यहाँ पे आप एड्रेसेस देखो, एक्स का जो एड्रेस आया हमारे पास, वो एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, देखो चेंज होके आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। 21776 आ रहा है, और इसका देखो 25040 आ रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस आ रहे हैं, यानी कि एड्रेस हमारे चेंज हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम एक ही उस पर चेंज नहीं कर सकते। मतलब एक्स ही है दोनों। ठीक है। लेकिन हम इन प्लेस, यानी कि एक्स के ऊपर ही अगर मैं चाहूँ यहाँ पे 200 वैल्यू मैंने अपडेट कर दी, तो एड्रेस भी चेंज हो जाएगा। तो ये जो डेटा टाइप होते हैं, इसको बोलते हैं हम इम्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है। इम्यूटेबल, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। यानी कि मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अगर मैं देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक्स इजिकल टू 100 दे दिया। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वाई इजिकल टू 100 लिख दूँ, देखो y इज इक्वल टू 100। तो देखो y इज इक्वल टू 100 लिखा। अब अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो देखना एड्रेस, तो दोनों सेम आ जाएंगे हमारे।
ठीक है। तो देखो दोनों एड्रेसेस यहाँ पे कैसे आ गए, सेम आ गए बिल्कुल। अब ये दोनों एड्रेसेस सेम क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, वैल्यू जो है वो नहीं चेंज करी मैंने, ठीक है, मैंने वैल्यू नहीं चेंज करी, वैल्यू 100 ही है। सिर्फ यहाँ पे जो है मैंने एक नया वेरिएबल बनाया y इज इक्वल टू, और इसमें भी 100 स्टोर करा दिया। तो उससे क्या हुआ, यहाँ पे दोनों के एड्रेसेस सेम आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे क्या है, जो एड्रेस असाइन होता है ना वो बेसिकली वैल्यू होता है। पाइथन में जो एड्रेस असाइन होता है वो एक वेरिएबल को नहीं होता, जैसे कि आप सी में करते हो, ठीक है। सी में क्या करते हैं हम, सबसे पहले इंट को डिक्लेयर करते हैं एक्स को, ठीक है, फिर उसके बाद उसे वैल्यू डालते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आईडी जो है 100 की पता करूँगा, प्रिंट आईडी 100, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस मिल रहा है वो मिल रहा है 100 को, वैल्यू को। तो अब इसका जो एड्रेस आएगा वो भी आपका यही आने वाला। ऊपर से लिस्ट भी 1 मिनट में बंद कर देता हूँ, जो लिस्ट चल रही है इसको भी हम बंद कर लेते हैं यहाँ से। अब मैं इसको रन कर देता हूँ। तो देखो अब यहाँ पे आप देखोगे तो तीनों एड्रेस सेम आ रहे हैं हमारे, ठीक है। तीनों एड्रेस कौन कौन से, सबसे पहले मैंने एक्स में 100 स्टोर कराया, फिर मैंने वाई में भी 100 स्टोर कराया, और फिर मैंने अकेले 100 की भी आईडी पता करी है। आईडी जो होता है ये एक फंक्शन है जो कि हमारे को क्या देता है, एक रिटर्न द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब कि क्या देता है, एड्रेस देता है मेमोरी में जहाँ पे भी ये स्टोर हुआ है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तीनों की जो एड्रेस है वो हमारा सेम आ गया बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि जो एड्रेस असाइन हो रहा है यहाँ पे वो वैल्यू को हो रहा है, ठीक है, वेरिएबल को नहीं हो रहा। और ये क्या हो रहा है यहाँ पे, जब भी 100 आप डालते जा रहे हो तो यहाँ पे पाइथन क्या कर रहा है, मेमोरी बचा रहा है। मेमोरी कैसे बचा रहा है, एक्स को भी 100 वैल्यू जो है एक्स को भी यहीं पॉइंट कर दिया और वाई को भी एक ही एड्रेस पे पॉइंट कर दिया। तो आप एक्स वाई जेड जितने मर्जी वेरिएबल बना लो, अगर उसमें वैल्यू सेम है तो वो सबको एक ही एड्रेस पे पॉइंट करता रहेगा, ठीक है। तो एक्स को भी इसी एड्रेस पे पॉइंट किया, वाई को भी इसी एड्रेस पे पॉइंट किया, और जो एक्स जो है 100 का एड्रेस है वो खुद यही है, इसलिए ये तीनों सेम आ रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप, जिसमें कि आप वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने वैल्यू चेंज करी तो एड्रेस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप। आई एक्सपेक्ट कि आपको जो है ये समझ में आया होगा गाइज। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट में फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको 100% प्रोवाइड करूँगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे और लिख लेता हूँ कौन कौन से हैं इम्यूटेबल डेटा टाइप्स, ठीक है। इम्यूटेबल डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कैटेगरीज इम्यूटेबल डेटा टाइप्स की। इंट, फ्लोट, ठीक है, देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा बुलियन। ये सारे जो है ये कैसे है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। इसमें टपल भी आ जाता है, इसमें स्ट्रिंग भी आ जाता है। स्ट्रिंग पे भी मैं नहीं चेंज कर सकता, ठीक है, सेम उस पे पोजीशन पे अगर मैं चेंज करता हूँ तो एड्रेस चेंज हो जाता है। और टपल में भी ऐसी है, टपल में भी अगर मैं कुछ चेंजेस करूँगा वैल्यू पे तो टपल और स्ट्रिंग में चेंजेस होते ही नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं एक टपल बना दूँ और उसमें मैं बोलूँ कि वैल्यू चेंज करने की कोशिश करूँ, मैं आपको उसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब लेट से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाई, नेम इज इक्वल टू राम, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कल बताया, लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने बताया था, लास्ट से लास्ट ट्यूटोरियल में, कि इंडेक्स वैल्यू होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, इंडेक्स वैल्यू होती है स्ट्रिंग में, डेटा टाइप से मैंने समझाया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू जब होती है इसकी, तो यानी कि अगर मैं बोलूँ कि नेम ऑफ 0 पे आप क्या करो, नेम ऑफ 0 पे चेंज कर दो, नेम ऑफ 0 पे आप यहाँ पे आर की जगह पे एस डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसे दे रहा हूँ इसको, नेम ऑफ 0 पे एस डाल दो, यहाँ पे एस ऐसे नहीं देना मुझे, इसकी फॉर्मेट में देना है, एस डाल दो, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रिंट नेम करता हूँ, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप क्या बना दो, यहाँ पे आर एम की जगह एस एम बना दो, सैम बना दो। बेसिकली 0 इंडेक्स वैल्यू जो है ये वाली है, इसको चेंज कर दो आर को, इसको आर की जगह पे क्या कर दो, एस कर दो। तो अगर मैं अब इसको यहाँ पे रन करता हूँ बेसिकली, तो देखो यहाँ पे एरर आ गया। क्या बोल रहा है ये कि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है। तो आइटम असाइनमेंट ये सपोर्ट नहीं करता, यानी कि सेम एड्रेस पे मैं यहाँ पे चेंज नहीं कर पा रहा हूँ कुछ भी मैं, ठीक है ना, क्योंकि इसका एड्रेस तो एक बन चुका है मेमोरी में राम का। इसी के ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक पार्ट चेंज कर दो, मैं पूरी वैल्यू चेंज नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ कि आर की जगह पे एस लगा दो। बट ये उसके लिए भी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि ये चेंज नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं इसकी भी यहाँ पे आईडी पता करूँ, प्रिंट आईडी
नेम, तो मुझे यहाँ पे एक एड्रेस मिलेगा। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये वाली चीज़ तो हो ही नहीं रही, ठीक है, ये मना ही कर रहा है, तो मैं इसको बंद करके यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि नेम इज इक्वल टू सैम, यही चीज़ करनी थी मुझे, इसका भी एड्रेस पता कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का यहाँ पे आईडी से एड्रेस पता लग जाता है, आईडी फंक्शन से, तो दोनों का एड्रेस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं। अब प्रिंट करा लेते हैं इसको, ऊपर वाले एड्रेसेस बंद है, ठीक है, तो इन दोनों के एड्रेसेस यहाँ पे हम ले लेते हैं। देखो दोनों के एड्रेसेस डिफरेंट आ रहे हैं, जैसी वैल्यू चेंज करी एड्रेस चेंज हो गया, यानी कि वैल्यू कांट भी चेंज इन प्लेस, सेम पोजीशन पे मैं कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहा, ना आर को चेंज कर पा रहा हूँ, ना ए को, ना एम को, पूरी वैल्यू तीनों। अगर इसमें से एस भी मैंने चेंज किया जैसे यहाँ पे, बाकी दोनों सेम है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस चेंज हो गया, रैम में जो एड्रेस बना है वो चेंज हो गया। तो ये चीज़ होती है बेसिकली, तो ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, इसी तरीके से सेम चीज़ होएगी आपकी टपल के केस में हो जाएगी, सेम चीज़ यहाँ पे टपल के केस में हो जाएगी। टपल भी देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मैंने एक टपल बनाया यहाँ पे, लेट्स से T1 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, 10 20 30, 3 ले लिए मैंने। अब मैं बोलता हूँ कि T1 की फर्स्ट पोजीशन में, यानी कि 20 की जगह पे यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे आप कुछ और वैल्यू डाल दो, 300 डाल दो बीच में, 10 300 30, इस तरीके से बन जाएगी बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ कि प्रिंट कर दो नया T1 जो आपने बनाया, तो ये क्या देगा आपको यहाँ पे बेसिकली, प्रिंट करा लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो सेम एरर आ गया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो ये भी कैसा डेटा टाइप है हमारा, इम्यूटेबल डेटा टाइप है यहाँ पे। ठीक है ना, ये भी हमारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इस पर मैं वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहा बेसिकली। तो इसकी इसीलिए अगर मैं इसकी भी आईडी पता करूँगा तो मुझे जो आईडी है वो डिफरेंट ही मिलने वाली है यहाँ पे। तो ये होती है हमारी इम्यूटेबल डेटा टाइप। अब आ जाते हैं हम म्यूटेबल डेटा टाइप की तरफ। तो मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ म्यूटेबल डेटा टाइप्स। ठीक है, म्यूटेबल डेटा टाइप्स कौन से होते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लिस्ट और सेकंड हमारा डिक्शनरी, ये म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन ले लेता हूँ, those data types whose value can be changed in place यानी कि सेम मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू चेंज की जा सकती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाऊँ, मैं ले लेता हूँ लिस्ट 1 इज इक्वल टू, ठीक है, लिस्ट 1 की मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल ली लिस्ट 1 में। ठीक है, इनके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना आपको डेटा टाइप्स के बारे में, तो पीछे और भी ट्यूटोरियल्स हैं मेरे प्लेलिस्ट में, वो जाके देख लीजिए आप प्लीज़ वहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 60 और इसी तरीके से कुछ और ले लेता हूँ यहाँ पे 30 और एक और ले लेता हूँ 10। लेट से मैंने यहाँ पे 3 नंबर ले लिए। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ कि लिस्ट, जैसे हम टपल और स्ट्रिंग में बोल रहे थे कि लिस्ट ऑफ 1 पे आप यहाँ पे, सॉरी लिस्ट 1 ऑफ, इस पे 0 इंडेक्स पे इसके बेसिकली, ठीक है, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आप यहाँ पे चेंज कर दो। चेंज क्या कर दो, यहाँ पे आप कोई और नंबर डाल दो, यहाँ पे आप 80 डाल दो। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट लिस्ट 1। तो नई लिस्ट कैसी प्रिंट होगी हमारी वो देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट कराता हूँ अगर, तो देखो यहाँ पे चेंज होगी, यहाँ पे 80 बन गई है। ठीक है ना, 80 30 10। तो यानी कि अब जब मैंने इसको इस तरीके से दिया तो यहाँ पे मैं चेंज कर पा रहा हूँ वैल्यू को। ठीक है, यानी कि सेम मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू चेंज हो रही है। यानी कि अगर मैं अब मैं क्या करूँ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एड्रेस पता करता हूँ इसका। ठीक है, प्रिंट आईडी लिस्ट, इसको चेंज करने से पहले एक बार एड्रेस पता कर लेते हैं और फिर चेंज करने के बाद इसको यहाँ पे जो प्रिंट कराई है मैंने इसका एड्रेस पता कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे फिर से लगाता हूँ प्रिंट आईडी लिस्ट 1 इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को एड्रेसेस पता लग जाएंगे, एक बार यहाँ पे चेंज करने से पहले एड्रेस पता लगेगा और एक बार चेंज करने के बाद एड्रेस पता लगेगा। तो देखो यहाँ पे दोनों केसेस में हमारे पास एड्रेसेस क्या आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं और लिस्ट चेंज भी होगी। तो यानी कि सेम एड्रेस पे मैं वैल्यू को चेंज जब कर पाता हूँ तब उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका था, म्यूटेबल डेटा टाइप का। एक तो ये लिस्ट होगी, सेकंड एग्जांपल आता है यहाँ पे डिक्शनरी का। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बना लेता हूँ, इसको बंद कर देते हैं, इसका काम फिलहाल खत्म है।
तो मैं इसको कमेंट आउट मार देता हूँ और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ डिक्शनरी। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे एक डिक्शनरी बना ली। लेट्स से मैंने यहाँ पे बना ली एम्प्लॉई के नाम से बना ली। ठीक है, और एम्प्लॉई का मैंने यहाँ पे ले लिया नेम। ठीक है, नेम मैंने यहाँ पे ले लिया एम्प्लॉई का, लेट्स से रवि। देन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे और यहाँ पे आके मैंने ले लिया रोल। ठीक है, और रोल की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ले ली, टेस्टर, लेट्स से। ठीक है, और थर्ड वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली इसकी बेसिकली डिपार्टमेंट। ठीक है, तो डिपार्टमेंट की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली फिलहाल आईटी। ठीक है, और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे एक और ले ली सैलरी, और सैलरी मैंने यहाँ पे लेट से कुछ इस तरीके से ले ली। ठीक है, तो ये एक एम्प्लॉई की डिक्शनरी बन गई। अब देखो, अब जो एम्प्लॉई की डिक्शनरी बनी है ये मैं क्या करता हूँ, इसमें एम्प्लॉई की डिक्शनरी पे यहाँ पे बोलता हूँ इसको कि अब यहाँ पे की होती है, मैंने आपको बताया था पीछे के ट्यूटोरियल्स में कि डिक्शनरी में की होती है, इंडेक्स वैल्यू नहीं होती। इंडेक्स वैल्यू की जगह की होती है। मैं बोलता हूँ यहाँ पे आप इसका रोल जो है, रोल वो यहाँ पे चेंज कर दो। इसका रोल बना दो कि डेवलपर बन गया अभी। ठीक है, ये डेवलपर बन चुका है अब हमारा, कौन, रवि डेवलपर बन चुका है। तो यानी कि अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पे प्रिंट एम्प्लॉई, तो प्रिंट एम्प्लॉई जब मैं करवा रहा हूँ, मैं चेंज कर चुका हूँ। यहाँ पे मैं एक बार पहले प्रिंट करवा लेता हूँ बिना चेंज करे एम्प्लॉई को। ठीक है, तो एक बार पहले चेंज करा लेते, एक बार पहले प्रिंट करा लेते हैं एम्प्लॉई को, और फिर एक बार बाद में प्रिंट करा लेंगे एम्प्लॉई को। दोनों तरीकों से प्रिंट करा लेते हैं। तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो देखो पहले की जो डिक्शनरी थी उसमें क्या आ रहा था, नेम रवि रोल टेस्टर। ठीक है, बाकी वैल्यूज तो सेम है। यहाँ पे हमने चेंज क्या किया, रोल को चेंज किया डेवलपर। बाद में क्या बन गया, ये नेम रवि रोल डेवलपर डिपार्टमेंट आईटी सैलरी 40,000। यानी कि इसकी की पे में वैल्यू को चेंज करवा रहा हूँ। की वैल्यू पेयर होते हैं। ठीक है, यहाँ बता चुका हूँ मैं डेटा टाइप में। तो मैं इस की वैल्यू को यहाँ पे चेंज करवा रहा हूँ। अब इसका एड्रेस भी पता कर लेते हैं। चेंज करने से पहले एड्रेस पता कर लेते हैं, आईडी एम्प्लॉई, और एक बार चेंज करने के बाद एड्रेस पता कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं प्रिंट आईडी एम्प्लॉई। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे हम इस डिक्शनरी में एड्रेसेस पता कर लेते हैं। तो देखो सेम आ रहे हैं, ये एड्रेस भी सेम है, ये एड्रेस भी सेम है। ये भी 73152 है लास्ट में, ये भी 73152 है लास्ट में, दोनों सेम है। सिर्फ यहाँ पे चेंज हुआ तो रोल भी चेंज हो गया और एड्रेस भी सेम है। तो यानी कि जब मैं वो डेटा टाइप जिसकी वैल्यू मैं सेम एड्रेस पे चेंज कर सकता हूँ, यानी कि इन प्लेस जब मैं चेंज कर सकता हूँ, वो क्या होते हैं हमारे, वो म्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से यानी कि लिस्ट और डिक्शनरी दो जो डेटा टाइप है वो कैसे डेटा टाइप है हमारे, म्यूटेबल डेटा टाइप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत काम आने वाली है ये चीज़ गाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे ये वाले थे ये सारे यहाँ पर इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं। क्या होता है कि कई बार आप जब काम कर रहे होते हो तो उस टाइम पे यहाँ पे आप क्या करते हो, टपल पे चेंजेस करना शुरू कर देते हो। आप सोचते हो कि मैं टपल में नई वैल्यू असाइन कर दूं और वैल्यू असाइन होती नहीं है, वहाँ पे एरर आता रहता है बार बार। ठीक है, वो डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट वाला एरर आता रहता है वहाँ पे। टपल अगर मैं वैल्यू चेंज करते हो आप, तो फिर वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लिस्ट में वैल्यू चेंज हो रही है, टबल में क्यों नहीं हो रही। तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जो है ये इम्यूटेबल डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है, इसलिए चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके से स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग भी जो है हमारा वो भी इम्यूटेबल डेटा टाइप है। स्ट्रिंग पे भी आप कई बार कोशिश करते हो वैल्यू को चेंज करने की, तो वैल्यू चेंज नहीं होती। तो वही कारण है कि इम्यूटेबल डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और ये जो दो है हमारे, ये म्यूटेबल डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है, लिस्ट और डिक्शनरी। आई एक्सपेक्ट कि आपको ट्यूटोरियल आज का क्लियरली समझ में आएगा टॉपिक गाइज। और अगर फिर भी कोई डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई 100% दूंगा। और मिलने वाला हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। कल हम बात करने वाले हैं फॉर लूप की, इफ एल्स की, वाइल लूप्स की। ये सब हम कल बढ़िया से सीखेंगे गाइज कल के ट्यूटोरियल में। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। मेरा एक व्लॉगिंग चैनल भी है कविश लकीशा व्लॉग्स के नाम से, आप उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए गाइज। वहाँ पे भी जो है मैं व्लॉग्स बनाता हूँ। तो मिल रहा हूँ आपसे एक और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।